तुला राशि 2026 आपसे एक सवाल पूछेगा कि आप अपने साथ लॉयल हैं या दूसरों के साथ उनको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर आप डिसीजंस अवॉइड करते हैं, लोगों को प्लीज करने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपनी आवाज को दबा देते हो, तो 2026 आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। 2026 आपको बैलेंस तो देगा, बट पहले आपको इम्बैलेंस करेगा, और वो भी काफी ज्यादा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहाँ हमें तकलीफ मिलेगी, कहाँ हमें पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, कहाँ हमें लॉस हो सकता है, और ऐसी क्या रेमेडीज की जाएं जिससे हमारा 2026 बहुत अच्छा बन सके। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक रिकैप में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे बड़ा इस साल का कार्मिक लेसन, जो आप लोगों को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा। लिब्रा 2026 का थीम आप लोगों के लिए है इंडिसीजंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप लोग नेचुरली ही डिप्लोमेटिक होते हो, मगर 2026 आपको ऐसे मौके कम देगा जहां आप न्यूट्रल होकर डिसीजंस ले पाएंगे। जुपिटर बोलेगा कि ग्रो करो, बट सैटर्न बोलेगा चूज करो। अगर आप जगह और बैलेंस बनाने में लगे रहेंगे तो लाइफ आपको ऐसे सिचुएशंस देगी जहां आपको एक ही चीज को चूज करना पड़ेगा। गुड न्यूज ये है कि ग्रोथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मगर बैड न्यूज ये भी है कि साथ साथ अगर आप लोगों को प्लीज करने में लगे रहेंगे तो वहां पे आपको इमोशनल एग्जॉस्ट फील करेंगे, वहां पे आपको घुटन महसूस होने लगेगी। न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट आप लोगों पे ये होगा लिब्रा पीपल, कि लिब्रा के लिए ये जो 2026 न्यू बिगनिंग्स का ईयर होने वाला है, वहां पे आपकी आइडेंटिटी रीसेट हो सकती है। साथ साथ आपकी जो पर्सनल अथॉरिटी का कर्मा बिल्ड हो सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि लिब्रा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में ना अटक जाते हैं, और न्यूमरोलॉजी का मैसेज ये है, अगर तुम डिसाइड नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हारे लिए डिसाइड करना चालू कर देगी। तो जो लिब्रास इस साल बोल्ड डिसीजंस लेंगे, लाइफ उनको उसी तरह से रिवॉर्ड भी देगी। चलिए बात करते हैं हम अपने करियर की कि 2026 में लिब्रा वालों का करियर कैसा रहेगा। तो करियर वाइज डिसीजंस को लेके ये हैवी ईयर होने वाला है आपका। लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, पर हेजिटेशन लॉस का कारक भी बन सकता है। तो किसी भी चीज को, किसी भी चीज या डिसीजन को आप लेते हैं, वहां पे हेजिटेट आपको नहीं करना, नहीं तो वो चीज आपकी फेल हो सकती है। वार्निंग आपके लिए ये है बिजनेस में, करियर में, कि डिलेज हो सकते हैं आपके अप्रूवल्स में, पार्टनरशिप में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या लीगल या डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहेगी 2026 में, कि अगर आप ये बोलेंगे कि मैं सोच के बताऊंगा, चीजों को डिले छोड़ देंगे और बोलेंगे कि बाद में बताता हूँ, सोच के बताऊंगा, वहीं पे आप अपने लिए एक लॉस क्रिएट करने की सिचुएशन पैदा कर देंगे। मनी वाइज आप लोगों के लिए इनकम स्टेबल रहने वाली है। सेविंग्स आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। लग्जरी स्पेंडिंग होगी, ये आपका लॉस में कन्वर्ट भी हो सकती है, तो अपनी स्पेंडिंग्स को आपको थोड़ा तरीके से करना है। अगर हम बात करते हैं रेमेडीज की, फ्राइडे को आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फ्राइडे को करना स्टार्ट कर दीजिए। वॉलेट अपना आपको क्लीन करना है, वीकली आपको उसको वापस से निकाल के साफ सुथरा करके उसको झाड़ के फिर से ऑर्गेनाइज करना है। और व्हाइट एंड पेस्टल कलर्स के अगर आप कपड़े पहनेंगे इस साल तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे रिलेशनशिप। लिब्रास का रिलेशनशिप 2026 में कैसा रहेगा। आप लोगों को रिलेशनशिप में पीस चाहिए होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। बट 2026 बोलेगा अवॉइडेंस भी एक चॉइस होती है। मैरिड लिब्रास के लिए अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शंस हो सकती हैं, पैसिव एंड एग्रेसिव एनर्जी भी इस टाइम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सिंगल्स के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हो सकती हैं अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए, पर जो रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए वह थोड़ी सी लेट मिलेगी, वहां पे डिले हो सकता है। हार्श ट्रुथ ये है 2026 में हाफ हार्टेडली जो रिलेशनशिप्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आप पूरे दिल से निभाएं, नहीं तो वहां पे डिफरेंसेस आएंगे और फिर आपको वो जो ब्रेक का ट्रॉमा है वो सहना पड़ेगा। रेमेडी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने साथ एक रोज क्वार्ट्ज या साथ साथ उसके मून स्टोन भी रख सकते हैं। उसको अपने पिलो के नीचे रखिए, मैट्रेस के नीचे रखिए, या अपने साथ कैरी कीजिए, उसकी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अपने रिलेशनशिप में आप ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, बुरा लग रहा है तो बुरा बताइए, बट एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। ज्यादा गुस्सा या ज्यादा प्यार, वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
फ्राइडे के दिन अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर्स को ग्रैटिट्यूड देंगे, उनको अच्छा बोलेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि फ्राइडे वैसे ही लव का डे होता है, लक्ष्मी माँ का दिन होता है। इस दिन पे की जाने वाली चीजें हमेशा एक अच्छा रिजल्ट लेकर आती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे हेल्थ की। तो जो सेंसिटिव एरियाज रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो होगा हार्मोनल इम्बैलेंस, किडनीज, लोअर बैक और एंग्जाइटी। ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्ट्रेस का जो मेन रीजन रहेगा वो रहेगा ओवर थिंकिंग, या अपने इमोशंस को सप्रेस करना, अपनी बातों को खुल के नहीं बोलना। ये आपका कारण हो सकता है एंग्जाइटी का और स्ट्रेस का। रेमेडी के लिए आपको अपने हाइड्रेशन पे फोकस करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, चाहे जूसेस से, चाहे पानी से, चाहे ऑर्गेनिक हर्बल टॉनिक से। जेंटल योगा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है, और साथ साथ जर्नलिंग, मतलब कि अपने थॉट्स को पेपर पे उतारना, एक डायरी में लिखना, ये एक बहुत अच्छा इमोशनल डिटॉक्स होता है, जिसको करने से हमारी मैनिफेस्टेशन भी बहुत फास्ट होती है, और हमारा इमोशनल जो क्लटर होता है वो हमारे दिमाग में से हट जाता है। जर्नलिंग में आपको क्या करना है, अपने सारे थॉट्स लिखने हैं, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। और अफर्मेशंस में क्या लिखना है, आई ट्रस्ट माई चॉइसेस। ये जब आप करते हैं तो धीरे धीरे वो एनर्जीज आपके ऑरा के साथ, यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट कर देती हैं, और आपकी सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होनी चालू हो जाती हैं। अब बात करते हैं हमारे स्पिरिचुअल लेसन के लिए। स्पिरिचुअल जो रहेगा हमारा साल, वो रहेगा बैलेंस कम्स आफ्टर ट्रुथ नॉट बिफोर। जो बैलेंस मिलेगा आपको एक सच्चाई के पाथ पे चल के मिलेगा, एक सच्चाई का सामना करके मिलेगा, उससे पहले नहीं। केतु का इन्फ्लुएंस आपको डिटैचमेंट देगा, उसकी एक वैलिडेशन देगा डिटैचमेंट की, कि क्यों वैलिड है आपके लिए डिटैचमेंट। इनर कंपास स्ट्रांग होगा, कि आपको पता होगा कि आप एग्जैक्टली आपको डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज आपके लिए सही है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं, साइलेंस में आपको आंसर्स मिलेंगे। कई बार हमारा दिल जब बहुत ज्यादा बेचैन होता है, हमें आंसर्स नहीं मिलते, तब हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक शांत जगह पर बैठ के अपने आप से बात कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जो हमारे इनर फीलिंग, हमारी गट फीलिंग, हमारा दिल हमें आंसर देता है, वो आंसर हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसी तरह के आंसर्स मिलेंगे आपको अगर आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे।